बरतानिया की वजारत दिफा पर साइबर हमला किया गया। हमले में एहलकारों को निशाना बनाया गया। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट में आज इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से हैकिंग में मुलविस अफराद और मुल्क का नाम नहीं बताया जाएगा। बरतानवी मीडिया का दावा है कि बरतानिया की वजारत दिफा को चीन ने हैक किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पर बरतानवी वजारत दिफा को 2 से 3 मरतबा हैक करने की कोशिशों का इल्जाम है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार का सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए बेंच कल तश्कील दिए जाने का इम्कान। कल केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा इंशाल्लाह। तेरा गवर्नर जो है वो केपी हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकियां। कहा, बिलावल से कहता हूं अब आपके गवर्नर केपी हाउस दाखिल नहीं होंगे। बिलावल गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें। मैंने चैलेंज कर दिया तो अपने गवर्नर के होते हुए गवर्नर हाउस नहीं आ सकेंगे। मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर केपी ला सकता हूं। गवर्नर राज लगाने का शौक पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में टाइगर बामुकाबला जाला। अली अमीन गंडापुर की धमकियों पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा, विफाकी हुकूमत ने फंड्स रोक दिए तो आप क्या कर सकते हैं। आप विफाकी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डिलीवर नहीं कर सकते। सियासी शहीद बनना चाहते हैं। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई दोहराना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं आज से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का केस जजेस कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसला करेगी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल नहीं होगी। केस की समाअत 3 जून से रोजाना होगी। अटॉर्नी जनरल की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल का फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर एतराज। अदालत ने मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। कानून में कहाँ लिखा है बची हुई नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस में रिमार्क्स। कहा, जमहूरियत का एक असूल मुतनासिब नुमाइंदगी है। जितनी नशिस्तें जिस जमात की होंगी उसी तनासुब से उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सिर्फ इस वजह से नशिस्तें नहीं मिली उसने अप्लाई नहीं किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, कानून में कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से बनती हैं। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों बारे तहरीरी फैसला मौसूल न हुआ। तहरीरी फैसला मौसूल होते ही इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक कार्रवाई करेगा। कानूनी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली का इम्कान। मुस्लिम लीग की 15, पीपी की 5, जेजुआई की 3 नशिस्तें मुअत्तल होंगी। मुस्लिम लीग नून को 14 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। पीपी को 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। जेजुआई को 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली। 23 अरकान की मुअत्तली से हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत का भी खात्मा होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर बाद में 23 अरकान ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म या नोटिफिकेशन जारी होने पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। इन सीटों की बुनियाद पर हुकूमत 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी, अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। आइन बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। ये हमारी मखसूस नशिस्तें थी, हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ।
हमें अदलिया पर एतमाद है। अदलिया से दरख्वास्त है दीगर केसेस को भी ऐसे ही सुने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात हुए तो सबको एतमाद मिलेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, लार्जर बेंच ही अबूरी हुक्म देता तो मुनासिब होता। कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तिना पर एतराज बरता जाना चाहिए। रुकन की तरफ से कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। शेर अफजल मरवत की छुट्टी। वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने कसरत राय से फैसला सुनाया। उमर अजूब की सरबराही में 19 रुकनी कमेटी में से 9 ने शेख वकास को, 7 ने अफजल मरवत को वोट दिए। ताहम ऑन अब्बास ने इजलास में मौजूदगी के बावजूद वोटिंग में हिस्सा लेने से परहेज किया। साबिक स्पीकर असद कैसर और शेर अफजल मरवत की भी इजलास में अदम शिरकत। सियासी कमेटी के फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा को आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह शेख वकास अकरम का नाम तजवीज करेंगे। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। उमर अजूब कहते हैं हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शेर अफजल मरवत चेयरमैन पीएसी की नामजदगी बदलने का सुनकर बरस पड़े। कहा, बानी पीटीआई ने अब तक अपना फैसला तब्दील नहीं किया, फैसले को वोटिंग के लिए रेफर नहीं किया। कल बानी पीटीआई को उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। मुझे कमेटी इजलास के बारे में आगाह नहीं किया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद आवाम को आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, पीटीआई को हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेख वकास अकरम कहते हैं, शेर अफजल मरवत को किसी ने मुस्तरद नहीं किया, वो हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई का फैसला मेरे और शेर अफजल मरवत के लिए काबिल एहतराम होगा। मुझे चेयरमैन पीएसी के लिए नामजद करने का इल्म नहीं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात। उमर अजूब ने कहा, अमरीकी सफीर से मुलाकात अच्छी रही। वजारत खारजा ने कहा, अमरीकी सफीर मिलना चाहते हैं। सफीर से पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बात की। अमरीकी सफीर से कोई तहफुजात शेयर नहीं किए, ना ही वो बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करा सकते हैं। दूसरे मुल्कों को अंदरूनी मामलात में मुलविस नहीं करना चाहते। मुलाकात में मिलिट्री बेसिस के हवाले से कोई बात नहीं हुई। बानी पीटीआई को लंदन प्लान के तहत हटाया गया और लोगों के पास भी साइफर था, लेकिन सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ एफआईआर की गई। पीटीआई एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हकूक बारे रिपोर्ट पर गुफ्तगू, मुआशी सूरत हाल और दीगर अमूर पर भी बातचीत। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के एजाज में अशाइये से खिताब। कहा, सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाएं। सऊदी सरमायाकारों को हर किस्म के ताउन का मुकम्मल यकीन दिलाता हूं। सऊदी अरब की मईशत बहुत तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल है। ज़राअत, IT समेत कई शोबों में सऊदी अरब तरक्की कर रहा है। मुश्किल में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूं। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने को तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सिर्फ 2 हफ्ते की मुलाकात के बाद हम पाकिस्तान आए। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम अल मुबारक का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आना सबूत है, हमारी दोस्ती शराकतदारी बहुत अहम है। वली अहद की हिदायत पर हम तेजी से पाकिस्तान आए और मौके की तलाश पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान को अपने मुल्क की तरह समझते हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में मजीद ऐसे दौरे होंगे। जाती तौर पर पाकिस्तान का तवातुर के साथ दौरा करता रहूंगा। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने बहुत तेजी से रिस्पॉन्स दिया। हर किसी ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान से सऊदीया के ताल्लुकात हमेशा से मजबूत हैं, मजीद मजबूत होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। सऊदी वली अहद वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद से पाकिस्तान का पहला 2 तरफा दौरा होगा।
शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के दौरे से मुतल्लिक इंतजामी अमूर की खुद ABN न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। वफाकी वजीर राना तनवीर का कीड़ों वाली गंदम की दरामद का नोटिस। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर करेंगे। तहकीकाती कमेटी कीड़ों वाली गंदम इम्पोर्ट होने की शफाफ तहकीकात करके जामे रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वजीर के मुताबिक नाकिस और गैर मेयारी गंदम की इम्पोर्ट में मुलविस किरदारों के नाम सामने लाए जाएंगे। सबसे पहले ABN न्यूज ने कीड़ों वाली गंदम दरामद होने की खबर दी थी। मुल्क में दरामदशुदा गंदम सरप्लस होने की वजूहात भी सामने आ गईं। दरामदशुदा इजाफी गंदम तयशुदा पॉलिसी के तहत इस्तेमाल न किए जाने का इंकिशाफ। इजाफी गंदम का आटा और दीगर मसनूआत तैयार करके बैरून मुल्क बरामद की जाना थी। दूसरी बार गंदम दरामद की तजवीज वजारत कॉमर्स ने दी। ECC ने इस तजवीज के तहत गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। कितनी अशिया या आटा वैल्यू एडिशन के साथ बरामद किया, कोई रिकॉर्ड नहीं। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में गंदम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज, राना सनाउल्ला, अयाज सादिक, आजम नजीर, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गंदम बहरान पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी खामोशी तोड़ दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। पंजाब हुकूमत का गंदम मामले से कोई ताल्लुक था ना बनता है। इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बाहर से नहीं। मेरी जाती राय है कि वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं होगी। मैंने अपनी टीम के साथ इंतहाई दयानतदारी के साथ काम किया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पेशावर के बजाय KP हाउस इस्लामाबाद में इजलास। पेशावर से बाहर के सूबाई वुज़रा को पेशावर में घर के किराया के लिए 2 लाख रुपए माहाना देने की मंजूरी। पहले सरकारी रिहाइश न रखने वाले वुज़रा को 70,000 रुपए दिए जाते थे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक घर के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी इसी 2 लाख में शामिल होगी। KP मेरी बहन वहाँ से शुरू है, वो पहाड़ से 2 किलोमीटर दूर KP शुरू है। तो जो लोग आए ज़ाहिर गुजरा आए उनका सिक्योरिटी है, तो ये आवाम भी टैक्सी जा रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा लंबा चौड़ा सिक्योरिटी नहीं है। लोग अपनी कोई वुज़रा सरकारी गाड़ी में आए हैं, कोई यहाँ पे रहते हैं। KP कितना दूर है? एग्जैक्ट 2 किलोमीटर वहाँ से शुरू है। पेशावर की बजाय इस्लामाबाद में काबीना इजलास। उमर अजूब की अनोखी मंतक। ABN न्यूज के सवाल पर कहा, पेशावर से इस्लामाबाद का कुछ देर का तो सफर है। इस्लामाबाद में इजलास से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेशावर में पुल के इफ्तिताह पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA और लीगी MPA के दरमियान तनाजा। MNA आसिफ खान का MPA मलिक तारिक आवान पर घर पर हमले का इल्जाम। MNA आसिफ खान के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने घर पर धावा बोला, मुलाजिमीन को जद्दोकूब किया। MPA का हमले से इजहार लाताल्लुकी। MPA तारिक आवान कहते हैं, आज बातचीत करने आसिफ खान के घर गया। MNA आसिफ खान जहांगीर आबाद पुल के इफ्तिताह पर सीख पा है। जरा के मुताबिक MNA ने टिकटॉक पर MPA के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने अदालत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 51D पढ़कर सुनाया। दलाइल में कहा, साइफर और दीगर खुफिया दस्तावेजात के लिए सिक्योरिटी तरीक़ाकार मुख्तलिफ हैं। वजारत खारजा में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो लाक वगैरह से मुख्तलिफ है। किसी भी जिम्मेदार शख्स का खानदान या मुलाजिम खुफिया दस्तावेज वसूल नहीं कर सकता और ना दस्तखत कर सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या आजम खान ने साइफर कॉपी मौसूल करने पर वसूली दस्तखत किए थे? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, आजम खान ने खुद नहीं बल्कि स्टाफ ने साइफर दस्तावेज मौसूल किया। आजम खान ने बयान दिया, उन्हें साइफर कॉपी दी गई, वो उन्होंने वजीर आजम को दी। अदालत ने कहा, एक में बरियत है तो इसका मतलब ये नहीं सब में बरियत है। साइफर केस में अपीलों पर समाअत बुध तक मुलतवी। सदर मुमलिकत का मनसब संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी का पहला बलोचिस्तान का दौरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात में सूबाई वज़रा समेत दीगर भी शरीक। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोयटा पहुंचने पर गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान समेत सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने सदर का इस्तकबाल किया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काश्तकारों से 29 अरब रुपए की 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। खरीदारी मुहिम आज से शुरू की जाएगी। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तूरू का कहना है कि गंदम का मयार जांचने के लिए जिलाई सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई। खरीदारी मराकज में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे वफा न हुए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी ओपन मार्केट से भी महंगे। सरकारी सतह पर गंदम की कीमत में कमी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का निर्ख आम मार्केट से ज्यादा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला दस्तयाब ही नहीं। 10 किलो आटे का थैला 1380 रुपए में दस्तयाब। ओपन मार्केट से 380 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए में फरोख्त। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन बनने के लिए जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट का जज हो। कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ जज को ही चीफ इलेक्शन कमीशन लगाया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन की तश्कीली नौ के लिए दायर दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त के काबिल समात होने पर तैयारी के लिए मोहलत। समात 15 मई तक मुलतवी।